यानी नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए जो न्यूमेरिकल्स की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। उसके बारे में ट्रिक्स हैं, कुछ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मैथ्स, जिनके पास मैथ्स है और जिनके पास मैथ्स नहीं है, दोनों के लिए चीज है कि बेटा जो भी चीज हमें फाइंड करनी हो तो उसको लेफ्ट साइड पर हम रखते हैं और जो भी चीज हमें गिवन होती है उसको हम राइट साइड पर रखते हैं। गॉट इट? ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, एन मतलब नेट, आफ्टर दैट डी इज अ डोमेस्टिक और एन मतलब नेशनल, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। आई होप आपको आवाज आ रही है अब। चलिए ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। इसका मीनिंग क्लियर हुआ? ठीक है, ग्रॉस मतलब टोटल, आप जो भी टोटल प्रोडक्शन कर रहे हो वो ग्रॉस हो जाएगा। नेट होता है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। डी मतलब डोमेस्टिक विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, नेशनल विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री प्लस आउटसाइडर, आउटसाइड जो भी आप करते हो दूसरी कंट्री से आप जो भी करते हैं, ठीक है। एमपी इज अ मार्केट प्राइस और एफसी इज अ फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस इज व्हाट? मार्केट प्राइस का मतलब होता है प्रिवेलिंग प्राइस। इस मार्कर की मार्केट में, सपोज दैट मार्केट में इसकी वैल्यू 30 रुपीज है तो उसको आप मार्केट प्राइस बोलोगे। नाउ इस मार्कर को बनाने के लिए आपको चार चीजों का यूज करना पड़ा, जिसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फर्स्ट इज द लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन चारों की हेल्प से आप जो है गुड्स को क्या करते हो? प्रोड्यूस करते हो। ओके, सो फंडा क्लियर हुआ भाई? ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है? अच्छा, अब सिंपल से एक चीज हम यहां देखेंगे। देखिए, जब भी हम बात करेंगे यहां पे आपके ग्रॉस की और नेट की, किसकी? जब जब हम ग्रॉस और नेट की बात करेंगे, यानी हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है या नेट से ग्रॉस पर जाना है, तो उस कंडीशन में किसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे इशू को? सर वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन होता क्या है? अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन के पास अकाउंट्स नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, डेप्रिसिएशन मतलब होता है वैल्यू डाउन हो जाती है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू वेयर एंड टेयर, जो भी टूट फूट हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, एसेट्स की जो वैल्यू डाउन हो जाती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग हम बात करने आ रहे हैं बेटा यहां पर कि नेशनल और डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो नेशनल और डोमेस्टिक की बात करें, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है या डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, उस कंडीशन में आपको यूज करना है NFIA। इसके बारे में हम वैसे पढ़ चुके हैं। NFIA होता क्या है, बाकी इसको अब आगे बता दूंगा मैं। NFIA कहता है सिंपल चीज, देखिए फीफा माइनस फीटा, ये आपका NFIA होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो अमाउंट आप फॉरेन कंट्री से जनरेट कर रहे हो, आपको रिसीव हो रहा है, उसको आप फीफा बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो अमाउंट फॉरेन कंट्री को आप पे कर रहे हो उसको आप क्या बोलते हो? फीटा बोलते हो। इसी के डिफरेंस को NFIA हम बोलते हैं। इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, ग्रॉस हो गया, नेट हो गया, नेशनल हो गया, डोमेस्टिक हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एमपी और एफसी, यानी मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो सर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की जब जब हम बात करेंगे उस कंडीशन में क्या होना है? उस कंडीशन में आपको लेना है यहां पर NIT। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NIT? NIT इज व्हाट? NIT होता क्या है? देखिए, NIT की अगर बात करें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब समझते हैं चीज को। टैक्स, आपको पता है टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आ जाता है, वेल्थ टैक्स आ जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका नॉर्मली GST आ गया। अब GST आ गया तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को, अब आपको NIT की बात करें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें यहां पर, देखिए NIT आप जो फाइंड करेंगे बेटा वो करते हो IT माइनस S, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर आप सब्सिडीज को लेस कर देते हो तो उस कंडीशन में आपका जो अमाउंट आएगा उसे हम क्या कहते हैं? NIT। आई होप यू गॉट इट। क्लियर और नॉट? ओके, नाउ सर इसका यूज क्या है? देखिए, इस चीज को याद रखिए। ग्रॉस और नेट की बात करें, डेप्रिसिएशन उसकी बात करें तो क्या क्या लेंगे, किस तरह से लेंगे? एक
फंडा, एक ट्रिक आपको बता दूं मैं, देखिए लोअर टू हायर एंड हायर टू लोअर, दो चीजें आपको ध्यान से समझनी है। लोअर टू हायर एंड हायर टू लोअर के अंदर अगर आप बात करते हैं लोअर टू हायर, यानी हम एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जो कि बहुत ही जैसे कह सकते हैं कि यहां पर ज्यादा महंगाई नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईस्ट दिल्ली है, अब हम ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम साउथ दिल्ली, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपने को पैसा ज्यादा लेके जाना है या कम? हाँ जी, जो है हाजिर वो जवाब दें, अपने को पैसे बेटा ज्यादा लेके जाना होगा या कम? है कोई? जी, अगर आप ईस्ट दिल्ली रह रहे हैं, साउथ दिल्ली आपको जाना है बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो आपको अमाउंट ज्यादा लेके जाना पड़ेगा कम लेके जाना पड़ेगा? मैं मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ा सा कुछ इश्यू है बहरहाल, जिस वजह से आपका जवाब नहीं आ रहा। आपको क्लियर कर देता हूं बेटे, याद रखेंगे जब भी आप लोअर से हायर पर जाते हैं हमेशा क्या करते हो, आप ऐड करते हो। क्या करते हो? ऐड करते हो। गॉट इट, बिल्कुल सही कहा, ज्यादा लेके चलेंगे, एग्जैक्टली, ग्रेट। तो अब क्या होगा कि आप लोअर टू हायर लेके चलेंगे तो क्या होगा, ऐड करके चलेंगे। जब भी हम बात करेंगे यहां पर कि हायर टू लोअर, तो हायर टू लोअर हमेशा क्या करेंगे, हम लेस लेके चलेंगे। अब देंगे हम इसका एक देसी एग्जांपल। जी, देसी एग्जांपल ये, कभी कभार जब हमारे गेस्ट आते हैं, वैसे तो आते ही रहते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मान लो अब वही चीज है कि हम साउथ दिल्ली से गेस्ट आए हमारे घर पे ईस्ट दिल्ली में, उस कंडीशन में उनको यहां पर चीजें सस्ती मिलेंगी तो पैसा ज्यादा लेके आएंगे कम लेके आएंगे? उनको पैसा कम लेके आने की जरूरत है। बट अगर अब हमें जाना पड़ गया साउथ एक्स, तो उस कंडीशन में पैसा ज्यादा लेके जाना पड़ेगा। आई होप यू गॉट इट, आपको क्लियर हुआ? ओके, आफ्ताब क्लियर, मुस्कान, प्रीति, इस्मात, मिनाल, बहरहाल आप सब सुन रहे हैं बात को। चलिए, कंसेप्ट क्लियर हुआ, आगे चलें ना। अच्छा, एक चीज और, ग्रॉस और नेट में बड़ा कौन होता है? एक सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं सर, ग्रॉस बड़ा होगा, नेट छोटा होगा, ठीक है, ये चीज बड़ी होगी, ये चीज छोटी होगी। अच्छा, डोमेस्टिक और नेशनल में कौन बड़ा होगा? हाँ जी प्रीति, डोमेस्टिक और नेशनल में कौन बड़ा होगा? डोमेस्टिक बड़ा होगा या नेशनल? इतनी देर में अगर आप आंसर दोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए, नेशनल बेटा बड़ा होगा, नेशनल बड़ा होगा, नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, ठीक है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की अगर हम बात करें तो मार्केट प्राइस ज्यादा होगी या फैक्टर कॉस्ट? बात करें यहां पर, देखिए प्रैक्टिकल चीज क्या होती है, मार्केट प्राइस ऑलवेज बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट हमेशा छोटी होती है। रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए, जितने का ये मार्कर बना है ना, मार्केट में इसकी वैल्यू से ज्यादा को उसको सेल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 20 रुपीज में बनके रेडी हुआ है, तो मार्केट में हमें से कम 25 या 30 रुपीज का सेल करेंगे, क्योंकि हमें इसमें टैक्सेस भी पे करना है, हमें इसमें कॉस्ट भी निकालनी है इसकी। और ये चीज आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, आई होप यू गॉट इट। नहीं पढ़ी तो फॉल्ट आपका है, लेकिन मैंने आपको रफली बता दिया, ठीक है। सो बच्चा, अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि सर देखो फंडा क्लियर हो गया, सारे बता दिए मैंने ग्रॉस नेट का सारा। अब हम बात करने जा रहे हैं सर, ग्रॉस से अगर नेट पर जाएंगे, तो ग्रॉस से अगर नेट पर जाएंगे, क्योंकि ग्रॉस बड़ा है नेट छोटा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर माइनस करेंगे ना। क्वेश्चन आया माइंड करें सर, डेप्रिसिएशन करेंगे, एनएफआई करेंगे या एनआईटी करेंगे? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन करेंगे क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्रॉस से अगर आप नेट पर जाएंगे, इस कंडीशन में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और अगर नेट से जाएंगे ग्रॉस पे, तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। स्कूल में यही चीज आपको फॉर्मूले की फॉर्म में बता दी जाती है, जिसकी वजह से आपको चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म इस तरह से अगर आप इसको करते हैं, आपको बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से जाएंगे नेशनल पे, तो डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है, छोटे से बड़े पे जाते हैं, क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। क्या ऐड करेंगे, डोमेस्टिक और इसकी बात करते हैं तो सर NFIA। आई होप यू गॉट इट, clear or not? It will be better, huh? Okay, so the next is national से domestic पे जाएंगे तो हम करेंगे -NFIA। अगेन MP और FC में कौन बड़ा? MP बड़ा होगा, FC छोटा होगा, तो आप करेंगे यहाँ पर -NIT, ठीक है। और FC से आप जाएंगे इस पर तो कहेंगे +NIT।
आई होप ये आपको चीजें बता रखी हैं पहले से। अगर आपने नोट नहीं कर रखा तो विद इन अ सेकंड आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, फिर हम अपना आगे चलेंगे। ठीक है, ओके। तो फटाफट आप इसको एक बार देख लीजिए। ग्रॉस से नेट पर क्या करना है, अपने को लेस करना है, नेट से ग्रॉस पर ऐड करना है, डोमेस्टिक से। इस तरह से आपको इसको देख लेना एक बार अच्छे से। अच्छा, अब हम करेंगे इसके बाद, आई होप आप सबको क्लियर है जी, क्लियर है, रिप्लाई थोड़ा सा जल्दी। ग्रेट स्मार्ट। नेक्स्ट, बस एक यू क्लियर है, चलिए ग्रेट। पढ़ने क्या लिखा है आपने, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। ओके, चलिए। सो आगे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करते हैं, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बिहाफ पे हम समझते हैं। चलिए दीक्षिता, आपको भी क्लियर है, ग्रेट, सुपर्ब। ओके, अभी जो थोड़ी बहुत अपडेट आई है वो आपका अपडेट यही आई है कि आपका पेपर जो है वो आपका पेपर एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आना है 12th का। बाकी देखिए 1 तारीख में बताते हैं क्या अपडेट आएगी। और जो पेपर है आपका वो 50% में भी सिलेबस में कुछ चेंज करें। बाकी जो भी अपडेट है आपको 1 तारीख में से पता चली जानी है। अच्छा बेटा, हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए 4 चीजें हैं, यही 4 की 8 चीजें हो जाती हैं। यानी एक बार सबको एमपी पे लेते हैं, एक बार सबको एफसीसी पे लेते हैं। एक्सप्लेन करा रखा है मैंने आपको, एक सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक बार इसको एमपी पर आप लोगे, एक बार इसको एफसी पे लेंगे। सपोज दैट एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड, ये चारों फाइंड करने, एक एक करके फाइंड करेंगे। ठीक है, सपोज फर्स्ट वाले को फाइंड करते हैं पहले। और आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे NNP एट FC। क्वेश्चन में आपको दे रखा है NNP एट FC 1000 करोड़। डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 50। NFIA -10। NIT आपको दे रखा है 20। ओके, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू ट्रिक्स क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो दे रखा है उसको आप राइट साइड में रखेंगे, जो आपको फाइंड करना है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है यहां पर GDP एट MP। अच्छा, एक चीज और है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि सर GDP खाली दे रखा है फाइंड GDP, अपने को मेंशन नहीं है MP FC, ऑलवेज आप MP लेंगे। ऑलवेज क्या लेंगे, MP। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम जुलाई में हो, अगले महीने हो, कभी भी हो, अपने को प्रिपरेशन करनी है ना। हाँ, तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट लेके चलनी है। गॉट इट। चलिए, सो यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटे, यहाँ पे अदर थिंग्स, जब तक इकोनॉमिक्स पढ़ोगे अदर थिंग्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, सो अपने को फाइंड क्या करना है बेटे, अपने को ये फाइंड करना है, गिवन क्या है हमको, NNP एट FC। सिंगल कंपैरिजन करनी है। एक चीज बता दूं आपको कि आप नेट से जा रहे हैं किस पर, ग्रॉस पर। जी मुस्कान बताएं जल्दी से, अगर हम नेट से जा रहे हैं ग्रॉस पर तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे लेस करेंगे, जल्दी। प्रीति, अमान, डेप्रिसिएशन ऐड होगा लेस होगा, आप छोटे से बड़े पर जा रहे हो। देखिए आप क्या कर रहे हो, आप नेट से ग्रॉस पर जा रहे हो। जब हम नेट से ग्रॉस पर जाते हैं तो क्या करते हैं, यहां पर हम करेंगे ऐड, किसको ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन को। आई होप यू गॉट इट। ग्रेट हैदर, सही का मान, बिल्कुल सही।
जी दीक्षा बिल्कुल सही कहा आपने, ऐड करेंगे, पढ़ने बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। अच्छा चलिए बात करें नेक्स्ट थिंग, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, मैं ये जो बना के दिखा रहा हूं ना एग्जाम में करना नहीं है, आपको समझाने के तौर पे कर रखा है, जब आप प्रैक्टिस करो फिर हम डायरेक्ट कर सकते हो। यानी अब हम जा रहे हैं नेशनल से किस पर, डोमेस्टिक की तरफ। सर नेशनल क्योंकि बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, तो नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे अब यहां पर हम करेंगे सर माइनस NFIA। आई होप यू गॉट इट। NFIA क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ग्रेट सुपर। आफ्टर दैट P से P कैंसिल हो जाएगा। FC क्या बेटा, FC यहां पर है फैक्टर कॉस्ट जो कि छोटा है, छोटे से हम बड़े पर जाएंगे तो क्या होगा। अरे भाई दीदी का जाओगे रक्षाबंधन पे तो क्या मिठाइयां तो लेके जानी पड़ेगी, वरना मिल जाएगी आपको खाने पीने की सामग्री नहीं। तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, आपको सिंपल सा FC से MP पे जाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा। किसे ऐड करना पड़ेगा आपको, जल्दी बताएं जी, किसको ऐड करना पड़ेगा। हैदर ऐड क्या होगा, जल्दी बताएं। प्रीति ऐड किसे करेंगे, अमान जी भाई नाम तो होगा, ऐड किसे करेंगे, ऐड तो करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। यानी FC से MP पे जाएंगे तो ऐड करेंगे, बट ऐड किसे करेंगे, ऐड हम करेंगे NIT को। आई होप यू गॉट इट, क्लियर और नॉट, सुपर, गॉड ब्लेस, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमें क्या कर लेना, अब इन सबकी वैल्यू पुट कर लेनी है। 1000 डेप्रिसिएशन हुआ आपका 50, NFIA आपका हुआ कितना, NFIA आपका हो गया -10 और NIT हो गया बेटा आपका +20। तो बेटा माइनस प्लस ये कितना हो गया आपका 1070 माइनस +10, तो ये हो गया आपका 1080 रुपीस करोड़। क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में, सर अगर मैं एग्जाम में इमोशनल हो गया, मेरे अंदर के इमोशंस बाहर आ गए और मैं जज्बात में बह के, मैं बहुत सारी वीडियोस देख के आऊं, मतलब जो भी यूट्यूबर्स हैं उनकी, और मैं जल्दबाजी में अगर ये करोड़ नहीं लिख के आया तो कुछ होगा। हाँ बाबू चाचा विधायक नहीं है आपके साथ होगा, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। क्यों, अगर हम गलती करते हैं, यानी अगर आप ये यूनिट नहीं लिखेंगे आपके मार्क्स डेफिनेटली कट जाएंगे। हाँ चाचा विधायक हैं तो नहीं कटेंगे, ठीक है। तो बेटा या तो चाचा से बात कर लो या मेहनत कर लो, हो सकता है चाचा जिस पार्टी में आज की डेट में वो ना चल रही हो। चलिए बैक टू द पॉइंट। सो आपको बेटा ये यूनिट जरूर लिखनी है, अगर आपने ये नहीं लिखा आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। नाउ तो एग्जाम में सर, एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे होगी, एग्जाम में प्रेजेंटेशन आपकी कुछ इस तरह से होगी। GDP-MP आपने लिखी, ठीक है। आपको ये जो चांद सितारे मैंने बना रखे हैं ऐसे नहीं बनाना, सिंपल सा आप करोगे NNP@FC, सीधा सीधा आप उसको लिख देंगे प्लस डेप्रिसिएशन। ये बेटे चीजें तब आती हैं जब हमने प्रैक्टिस कर रखी है, नहीं करी तो कहां से आएगी। ओके, माइनस NFIA और आपका प्लस NIT, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। से यस और यस, नो नहीं बोलना, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद अगर नो बोलोगे तो क्या फायदा। सुपर ग्रेट, आंसर इज 1080, बिल्कुल सही बताया पढ़ने आपने। तो सबको क्लियर हुआ। हाँ जी हैदर, अमान, पढ़ने, मुस्कान, दीक्षा, ग्रेट सुपर। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, मतलब वैसे तो क्वेश्चन दे रखे हैं, अब मैं थोड़ा सा वो क्लैरिफाई कर दूं और इसमें चेंज कि कैसे कैसे घुमा घुमा के एग्जाम में क्वेश्चन दे सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चंस को करेंगे बेटा, ज्यादा बेटर रहेगा कि सर एग्जाम के अंदर वो क्या कर सकते हैं, एग्जाम में वो क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। आपको ये चीज फाइंड करनी थी, आपको फाइंड करना है बेटे GDP-MP, ठीक है। ओके नाउ अब एग्जाम में कैसे घुमा सकते हैं वो क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन को इस तरह से देख सकते हैं आप कि ये तो आपको सिंपल फॉर्म में दे देगा, भाई डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। आपको इस फॉर्म में दे सकता है, फीफा अलग दे दे, फीटा अलग दे दे, समझ रहे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको अलग दे दिया है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको अलग दे दिया। आफ्टर दैट NIT में क्या कर सकता है, NIT में दो पोर्शन कर सकता है, एक हो गया आपका IT
एक हो गया सब्सिडीज। इस तरह से आई होप यू गॉट इट, पॉइंट क्लियर हुआ? सॉरी क्लियर नॉट? सो एक क्वेश्चन हो जाए इस पर। देखिए NNP एट FC रुपीस करोड़, ये दे रखा आपको बेटा 2000 करोड़। डेप्रिसिएशन गिवन है आपको 500 करोड़। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको गिवन है 20 करोड़। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको गिवन है 30 करोड़। IT गिवन है आपको 50 करोड़। सब्सिडीज आपको गिवन है, वो गिवन है आपको कितनों 30 करोड़। सो जल्दी से फटाफट निकालिए GDP MP। आपका समय शुरू होता है अब, स्पीड से निकालें GDP MP। आप अपना ट्राई करें, तब तक हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए फिर अगेन GDP MP फाइंड करना है, कंपैरिजन करेंगे NNP एट FC। ओके, अगेन प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से किस पर जा रहे हैं, डोमेस्टिक पे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे NFIA को। ओके, FC से MP पे माइनस करेंगे किसे, MP से FC पे जा रहे हैं, FC से MP पे जा रहे हैं, प्लस करेंगे किसको, NIT को। अब सर क्वेश्चन में जो दे रखा है वो कंटेंट तो हमको NFIA तो गिवन नहीं है ना, NIT गिवन। हम क्या करेंगे, आप उसकी वैल्यू इस तरह से कर सकते हैं कि ये आपको दे रखा है 2000, डेप्रिसिएशन की अपनी वैल्यू ली 500, और NFIA को आप ऐसे लिखेंगे फीफा माइनस फीटा। ओके, NIT को दे रखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे IT माइनस S। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 2000 हो गया प्लस 500 प्लस वैल्यू क्या आ रही है इनकी, फीफा कितना है आपका, फीफा की वैल्यू है आपकी 20, फीटा की वैल्यू 30, प्लस IT कितना आपका 50 माइनस सब्सिडी 30। ओके, स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। अगर आप इमोशन को ज़्यादा ही शो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। ओके, तो आपने सबने आंसर निकाल दिया है 2530। देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत। चलिए तो बात करते हैं, ये आ गया 2500 माइनस 10 माइनस 20, लेकिन प्लस भी है। ये आ गया 2520 माइनस ये, आंसर आपका आ गया 2510। क्या आप सबका आंसर यही है 2510? 2510, यस, आप सबका आंसर बिल्कुल सही है जी। चैनल प्लीज लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते रहें। कुछ नहीं करना, बहुत आसान होता है। ऐसे एक आपको जो लिंक सेंड किया जाता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको ऐसे पकड़ के रखो, ऑप्शंस होता है, और जो जो कॉन्टैक्ट दिख रहा है उसको सेंड करना, बस सिंपल है। मेहनत करते हैं भाई आपके लिए, समझ रहे हैं। हाँ, मैं मतलब वैसे नहीं बोलूँगा भाई कि क्या कहते हैं तुम लैपटॉप फोड़ दो अपना, नहीं, सिंपल तमीज़ तहजीब मोहब्बत से आराम से बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, स्मार्ट टीवी को। करेक्ट, लिंक वगैरह सब आपके पास है ही, सब सेंड कर दिया गया। आई होप यू गॉट इट, से यस और यस। मेहनत करने के बाद नो थोड़ी आता है। ओके, पॉइंट सबको क्लियर हुआ? प्रीति, हैदर, अमान, प्रणय, स्मत, अनिशा बेटा क्लियर हुआ आपको? सुपर, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा बेटे। वही चीज मैं देख रहा था कि आप अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे NFIA लेस होगा। प्रणय ने ये बात पकड़ी लेकिन और सबने नहीं करा जी।
तो यहां पर क्या काम करेंगे, आप नेशनल से डोमेस्टिक पर जा रहे हैं तो NFI क्या होना है, तो मुझे तो एडिटिंग करनी है खाली, समझ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे NFI क्या होगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो बेटा जब ये माइनस हो जाएगा या ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो आंसर आएगा आपका 2530। जी ध्यान से करना है। अब आप सोच रहे हो सर लाइव करा रहे हो उसके बाद मिस्टेक करो, नहीं बेटा, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती। ये चीज जान के इसलिए की जाती है ताकि फोकस हो जाए, क्योंकि हमें इमोशनल नहीं होना, क्या समझे। आपको ये चीज जान के करी गई है इसलिए कि आपका ध्यान है भी या नहीं। हाँ जी, आया कुछ समझ में। नाउ स्टूडेंट्स अब लिखें यस यस, मतलब कतई इमोशनल हो रहे थे, भावुक कि भाई यस यस लिखना आंसर करके। हाँ जी 2530 सॉरी। सो 2530 सबका आंसर आ गया, क्लियर, फंडा क्लियर हुआ सबको। अमान, हैदर, दीक्षा, हाँ जी। तो बड़ा इस चीज का ध्यान रखना है आपको ये चीज रखना कि किसकी किससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। आई होप यू गॉट इट, पॉइंट क्लियर हुआ आपका जी। एग्जैक्टली 2530 करोड़ जो है ये आपका प्रॉपर आंसर होगा, ठीक है। इसके लिए आप संदीप गर्ग में जा सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेंगे हम। फाइंड डोमेस्टिक इनकम। नाउ जल्दी से मुझे बताएं डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट में क्या बोला जाता है। अनम, डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट में क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है ए NDP MP, बी NNP MP, C NDP FC, ये D। आप ABCD करके बता देना, NNP FC। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही जवाब है। पहला प्रश्न ABCD, बताइए जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए। NDPFC, अमान ने कहा NDPFC, ओके। डोमेस्टिक इनकम को आप शॉर्ट में NDPFC बोल सकते हैं। हैदर भी कह रहे हैं NDPFC, ओके। प्रीति ने कहा NDP-MP। अनिशा कहती हैं जी भाई ये तो लिखा भी नहीं मैंने। अरे भाई 4 में से बताना है। हाँ अब तुम यार कॉपी किताबें खोल के बैठ गए, वो भी जो गलत हो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, देखो ऐसा होगा तो भाई हम नहीं खेलेंगे, हम बता रहे हैं। हाँ जो कोई बात नहीं, कमेंट्स आप डिलीट कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। दोबारा सोचें ABCD कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताएं, जल्दी बताएं भाई, लाइव स्ट्रीमिंग में टाइम लगता है, जल्दी बताओ जी। मुस्कान आपका कहना है C NDPFC। अरे भाई बोल ही नहीं लगा रहा मैं, आप सोच रहे हो कि 1001 1002 ऐसा नहीं है। अनम, अनम आपका कहना है ABCD कौन सा ऑप्शन है बेटा इसमें, ABCD NDP-MP डोमेस्टिक इनकम बेटा। अमान आपका आंसर है C। ओके तो समय समाप्ति की घोषणा, अब हम बताएंगे इसका आंसर सही है क्या है क्या गलत है। अगर आप अपना आंसर A बताते तो आपका आंसर गलत होता, B बताते तो भी गलत होता, D बताते तो भी गलत होता। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है जिन्होंने C बताया है, सबका आंसर सही नहीं है, ध्यान रखेंगे ना। आपको क्लैरिफाई कर दूं बेटे, याद रखो नेशनल इनकम को आप बोलते हो NNP@FC,
गॉट इट। और डोमेस्टिक इनकम को आप बोलते हो NDP@FC। बाबू गलती आपकी नहीं है, ना 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 ना, मैं मानते नहीं गलती आपकी है, गलती आपकी नहीं है। लॉकडाउन लग गया, नेटफ्लिक्स पड़ा हुआ है भैया, रिचार्ज करा रखा है पापा ने, पापा तो बेचारे मेहनत कर ही रहे हैं पैसा कमाने के लिए, क्या दिक्कत आ रही है? रिचार्ज भी है भाई, वाईफाई भी है भाई। वैसे तो हम बड़ा सख्त था ना, इन सारे कंटेंट को देख हम पिघल जाते हैं, हम कहते पढ़ाई तो करते रहेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? उड़ गए तोते यहाँ पर जी, ध्यान रखना है। मैं कहा ना, भावुक नहीं होना बेटा, ज्यादा कंसेप्चुअल स्टडी करो। वैसी एमसीक्यूज के जो बड़े भैया है ना सीबीएसई वाले, हाँ वो ये कहना चाह रहे हैं एमसीक्यू को देंगे हम बेटा, हाँ ध्यान रखना। तारे जमीन पर है ना, हाँ देखी होगी मूवी, बहरहाल आ जाओगे बेटा। अगर स्टडी नहीं करी प्लीज थोड़ा कंसेप्चुअल स्टडी करें, ये बेसिक कंसेप्ट हैं बेटा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं एमसीक्यूज में। क्या नेशनल इनकम NNPFC होता है और आपका डोमेस्टिक इनकम NDPFC होता है। आई होप यू गॉट इट। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। काफी लेजी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लॉकडाउन में इतने ज्यादा लेजी हो जाते हैं बेचारे, आप वो यही जज नहीं कर पाते कि बहरहाल पढ़ना कब है सोना कब है। क्योंकि भाई रात में तो स्टडी होती है, लेकिन वो इंस्टा पे होती हैं, फेसबुक पे होती हैं, व्हाट्सएप पे होती हैं। अब बहरहाल आप स्टडी करते हैं तो आपको पता होगा कि आप स्टडी क्या करते होगे, वो आपको ज्यादा पता होगा। चलिए इसको फाइंड कर रहे हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम यानी NDP@FC। आई होप यू गॉट इट। ओके, इंफॉर्मेशन गिवन है आपको GNP@MP, ये आपको गिवन है 5000 करोड़। सॉरी, CFC नहीं बताऊंगा क्या है, अभी पहले नोट कर लो, पूछूंगा ना क्योंकि भाई पढ़ाया भी तो है ना, तो ऐसा थोड़ी होता है कि खाली वो बताने पूछने का भी होता है। ओके चलिए हैंड पूछ लेते हैं, जल्दी से बताइए CFC क्या होता है? CFC फिर MCQ खेले। चलो भाई कह रहे हो तो 4 ऑप्शन आपके सामने, राइटिंग जरा डॉक्टर्स वाली है ना, ध्यान से बता दूंगा क्या है। कंजप्शन ऑफ फाइनल कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कंजप्शन और नन ऑफ द अबव। सो बताएं ABCD, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फाइनल कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कंजप्शन, ये नॉन ऑफ द अबव। बताना है आपको चारों में से कौन सा आंसर सही है या गलत, और आपका समय शुरू होता है अब। जी आप ही को बताना है। अमान कहते हैं CFC को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अच्छा भाई इन चारों में से बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है CFC की। ए, हैदर ने कहा ए, अमान कहते हैं ए, प्रीति कहते हैं ए। पढ़ने सुपर बेटे, इसका क्योंकि ज्यादा टाइम हम वो नहीं करेंगे। इसका कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल फुल फॉर्म इसकी होती है, और जैसे अमान ने भी यहां पे डिस्कस किया, हम डिस्कस करते हैं इसको, दूसरा नाम क्या होता है बच्चा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अनदर नेम होता है, ठीक है। अनदर नेम को आप जरूर स्टडी करके जाओगे अगर, क्योंकि बार बार आपको बता रहा हूं MCQs का अगर CBSE पैटर्न रखती है तो बेटा कंसेप्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी आपको प्रॉपर, वरना तो तारे जमीन पे हैं। ओके, फीफा दे रखा आपको 20, फीटा दे रखा आपको 30। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन हैंड टू हैंड आ रहा है तो पूछते रहेंगे आपको कि सर फीफा कम और फीटा ज्यादा, यानी NFIA हमेशा हमारे देखा जाए ज्यादातर अगर हम बात करें ये नेगेटिव में ही क्यों आता है?
NFIA आपका नेगेटिव में ही क्यों होता है? बेटा इसका मतलब है कि हम लोगों की जो इनकम है फॉरेन कंट्री से वो जनरेट कम हो रही है और हम लोग एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो डिफरेंस होता है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, नेक्स्ट IT दे रखा है आपको 10 और सब्सिडीज आपको दे रखी है 5 जी। तो सॉल्व करें फटाफट, इधर हम करते हैं। क्या फाइंड करना है? NDP@FC गिवन क्या है? GNP@MP। तो क्या काम करेंगे हम? क्या काम करेंगे? ग्रॉस से जाएंगे नेट पर यानी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। N से जाएंगे D पर माइनस NFIA और MP से FC पे जाएंगे माइनस NIT। सो क्या आ गया इसका? 5000 माइनस डेप्रिसिएशन यानी ये हमारा 500 हो गया, माइनस NFIA हमको दे रखा कितना? 20 माइनस 30। बेटा प्रेजेंटेशन प्रॉपर करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ओके, माइनस NIT इज व्हाट? 10 माइनस 5। तो सॉल्व करके इसका आ गया आपका 5000 माइनस 500 माइनस और माइनस प्लस 10 हो गया और आपका माइनस 5। तो ये हो गया आपका 4500 प्लस 5 4505। आई होप यू गॉट इट। क्लियर हुआ पॉइंट जी? कितना आ रहा है? 4485। दोबारा सोचें एक बार, 4485 कैसे आ गया भाई? ग्रॉस पर आप गए, नेट पर माइनस डैप होगा, ठीक है। नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं तो क्या होगा? माइनस। चेक करिए बेटा आंसर एक बार आंसर चेक कीजिए आप। जी, ये आपका 5000 आ गया, डेप्रिसिएशन आपका 500, इसमें साथ लेस करा 4500 आ गया आपका, और माइनस NFIA आपका NFIA दे रखा था फीफा माइनस फीटा यानी माइनस 10 जो हो गया आपका, ये माइनस 10 हो जाएगा और माइनस माइनस आपका ये प्लस आ जाएगा प्लस 10 और माइनस अब 10 में से 5 के लेस करेंगे। बिल्कुल सही, चेक कर लीजिए एक बार जल्दी से, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए। क्लियर और नॉट? एग्जैक्टली 4505, जल्दी से चेक कर लीजिए। बेटे ये माइनस आंसर है आपका, क्लियर कर देता हूं। आपके यहाँ पे 20 में से 10 लेस का 30 लेस करा माइनस 10 आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये चीज। क्लियर और नॉट? जी, आप एक बार देख लीजिए, यहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपने 5000 लिखा, यहाँ पर 500 लिखा, NFI आपका माइनस का है, आपने ब्रैकेट में लिखा 20 माइनस 30, 20 में से 30 लेस करा कितना आ गया? 20 में से 30 लेस करा आपका आ गया 10, लेकिन माइनस का 10 आया तो माइनस माइनस प्लस। अरे मैथ्स पढ़ी थी बचपन में जी, वही करना आपको। अच्छा ये माइनस आपका है, 10 में से 5 गया, आपका आ गया प्लस का 5, लेकिन ये माइनस बाहर आएगा तो क्या है? माइनस 5 आ गया, तो सॉल्व कर दिया, खत्म। तो फाइनल आंसर इज 4505। आई होप यू गॉट इट। जी, अमान, हैदर, अनिशा, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? सुपर, एग्जैक्टली 4505 ही सही आंसर है, और जो कि हमने 4505 ही निकाला है। तो इस तरह से, यानी आपको मिस्टेक क्या हो जाती है? इसलिए मिस्टेक ये बचपन में हमने मैथ्स पढ़ी थी ना, उस मैथ्स का यूज यहां पर होता है। बेटा माइनस माइनस प्लस में अगर याद रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। क्या आप बता रहे थे आंसर
4 जो भी आप बता रहे थे 4485 आप बता रहे थे और आप सही आंसर आ रहा है 4505। तो इसलिए आप उसको ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें, स्टडी करते रहें। संदीप गर्ग TR जैन जो भी आपके पास बुक है उसमें से स्टडी करते रहो बेटा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, तब तक आप स्टडी करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज ऑल फॉर टुडे, टेक केयर सेल्फ।